जय हिंद दोस्तों, मैं रॉन्स अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट आप सबका अपने चैनल रॉन्स अग्रवाल 2197 पे स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि बिहार पुलिस में साइंस से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहता है, तो वहीं हम साइंस का रोज एक एक सेट डालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 से 35 रहेगा, लेकिन इस सेट में मात्र 10 ही क्वेश्चन है, क्योंकि ड्यूटी की व्यस्तता होने के कारण मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं विद्युत परिपथ में धारा को नापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? आमीटर का, धारा को मापने के लिए। आमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कौन क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम, याद रहेगा। अच्छा, एक आदर्श आमीटर का जो एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तीन चीज याद रखिएगा। आमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए करते हैं? धारा को। विद्युत परिपथ में इसको कहाँ लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो जीरो होता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आमीटर के साथ एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्टेज को नापने के लिए किया था। किसके लिए किया था? वोल्टेज को नापने के लिए। वोल्ट मीटर का यूज कहाँ करेंगे? वोल्टेज को नापने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसको विद्युत परिपथ में कहाँ लगाएंगे? समानांतर क्रम में लगाएंगे। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। वोल्ट मीटर, आमीटर छोटा है तो जीरो, वोल्ट मीटर बड़ा है तो इसलिए इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। याद करने का तरीका है, समझ में आ गया? 6 क्वेश्चन बना हुआ है, 6 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित का एक मिश्र धातु है, सॉरी पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? हमको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, बता देना है। तो पीतल के मिश्र धातु को याद करने का तरीका है, आप उसको याद कीजिएगा पिताजी से। किससे याद कीजिएगा? पिताजी से। समझ में आ रहा है ना? तो तांबा को ही, एक बात और याद रखिएगा, तांबा को ही क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। तांबा को ही क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंग्वेज में तांबा को ढिबरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढिबरा बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो और ढिबरा का एक बड़े पैमाने पे क्या बोलते हैं, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे इसका, जैसे कि अब चकाई में मेरा पोस्टिंग है, तो पहले यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर ढिबरा निकलता था, जिसका अवैध तरीका से खनन होता था। ठीक है, अभी तो ढिबरा नहीं है। अभी आपका झारखंड के इधर कोडरमा में जाइएगा तो उधर मिलेगा। ठीक है, तो पीतल के मिश्र धातु को याद करने का तरीका बता दिए, पिताजी से याद कर लीजिएगा। पी से पीतल और ता से तांबा। तांबा को ही हम क्या बोल दिए थे? कॉपर बोल दिए थे। और जी से जिंक। तो किसमें है? कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। समझ में आ गया ना? एक और है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। कॉपर को ही क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे नहीं है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा बोलते हैं, कॉपर को ही तांबा। कॉपर इक्वल टू तांबा, दोनों सेम सेम है। समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों का लाइव में बहुत ज़्यादा डिमांड था, जो सर आप लाइव में पढ़ाइए। तो लाइव में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं मेरे पास, वो अभी जो यदि होता है वो अभी आ नहीं पाया। ठीक है, इधर आपका आसनसोल से मंगवाएगा तो अभी आया नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस कर दिए थे कल कोई ना कोई वीडियो ला ही देंगे, तो हम लाए हैं। और ये भी जस्ट इस वीडियो के शूट में जाने के जस्ट बाद में
हम आपका लाइव आएंगे, वहां पे बहुत सारी बातें करेंगे लोग। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है संवेग के बदलाव की दर, मतलब कोई भी चीज किसके रेस्पेक्ट में बदलेगा तो टाइम के अनुसार बदलेगा, यानी संवेग बटे टाइम। मेरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है संवेग में बदलाव की दर को क्या बोलते हैं। तो संवेग में बदलाव की दर को हम शॉर्ट फॉर्म में संवेग बटे टाइम लिख सकते हैं। संवेग बराबर हमको बताएंगे क्या होता है। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं, द्रव्यमान को हम m लिख दे रहे हैं, ठीक है, मास, और द्रव्यमान गुना वेग के अनुपात को हम क्या बोल दिए, संवेग बोल दिया। टाइम को हम t द्वारा इंडिकेट करते हैं। जा, खत्म हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे संवेग बटे टाइम t। संवेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान को m लिख दिए, वेग को भी लिख दिए बटे t। आप बताइएगा, ये m को m ही रहने दीजिए। वेग बटे समय को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अच्छा, m a आया है, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण को क्या बोलते हैं, बल नहीं बोलते हैं। तो यानी m में फादर इक्वल टू मदर नहीं बोलते हैं, माँ m a, यानी m से मास हो गया, a से एक्सेलरेशन हो गया। तो किसके बराबर हो गया, यानी संवेग में बदलाव की दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। क्लियर हुआ ना? इतना देखिए पूरा मतलब क्या बोलते हैं डिफाइन करके ला रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अभी तो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो कल परसों से आएगा। समझ रहे हैं लोग ना? अभी हम तो चल रहे हैं। और साइंस में आपका जो 30 से 35 क्वेश्चन पूछेगा ना, समझिएगा मेरे ही सेट से पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप निम्नलिखित के, यानी कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, एसआई का बना होता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, धातु अधातु उसके बाद जो आता है ना वो उपधातु, तो उसी में ही आता है, ठीक है। सिलिकॉन एक अधातु है या अर्धचालक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अधातु ने अर्धचालक उसको बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, इनमें से बता देना हमको कौन सा ठोस है। तो बताइए, ग्रेफाइट, ब्रोमीन, इनमें से कौन सा ठोस, इसमें से कुछ और छोड़ दिया है भाई मेरे, थोड़ा सा देख ले रहे हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा ठोस है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ठोस है, इनमें से कौन सा ठोस है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट ठोस होता है। ग्रेफाइट भी ठोस होता है, गोल्ड भी ठोस होता है, सॉलिड होता है, सिलिकॉन भी ठोस होता है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलती था। इनमें से क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ठोस नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में था इनमें से कौन सा सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। किस में रहता है, द्रव अवस्था में। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। धातु जनरली ठोस में होते हैं, लेकिन उसका एक अपवाद क्या है, पारा है, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा ठोस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो एक आपका ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, ठीक है, और एक होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो बात को समझिएगा,
यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोगफल को यांत्रिक ऊर्जा बोल दिए। समझ में आ गया? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा होता है किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु क्या बोलते हैं गति की अवस्था में न होकर शांत अवस्था में है तो उसमें कोई ना कोई ऊर्जा होगा ना, उसी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन देख लीजिए। एक घड़ी है, उसमें जो चाबी है उसमें कौन सी ऊर्जा है? उसमें तो स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। क्या हो गया भाई मेरे? एक घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन में कहाँ चला गया? तो एक घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या मार दीजिएगा? स्थितिज ऊर्जा। और गति जैसे कि मान लेते हम बैठे हुए हैं, हमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, हम स्थिति में है तो मेरे में स्थितिज ऊर्जा होगा। गोल घर पे रखा हुआ पत्थर उसमें गति की अवस्था में है क्या? नहीं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। और किसी वस्तु की उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको गति, जैसे चलता हुआ गाड़ी ये क्या है? गतिशील है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरंग 0.8 सेकेंड में, एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति किसी वस्तु के द्वारा या किसी तरंग के द्वारा एक सेकेंड में जितना बढ़वाता जाता है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में वो कितना चक्कर पूरा कर रहा है उसी को आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति इक्वल टू, यानी इसको नीटा बोलते हैं, नीटा। आवृत्ति इक्वल टू एल बाई टी। एल क्या है? चक्रों की संख्या है। ठीक है, तो कितना चक्कर पूरा कर रहा है एक सेकेंड में? माने 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर। और टाइम कितना लग रहा है? 0.8। इसको कटाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। 8 तिरका 24, यानी 10 तिहाई 30, यानी उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 30 हर्ट्ज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हर्ट्ज हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा, किसी तरंग के द्वारा एक सेकेंड में उसकी चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। इसको नीटा द्वारा इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। नीटा इक्वल टू एल बाई टी। एल बाई टाइम। एल आपका चक्रों की संख्या है, यानी 24 बटे 0.8 है। पॉइंट कैंसिल कीजिएगा, ऊपर 8 तिरका 24, 10 तिहाई 30, यानी 30 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? इसी तरह मजेदार क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें हम आपके जरूर बोलेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पे दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको कभी हम बहुत डिटेल से बता देंगे। ये हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक पौधा पे जो दूसरा पौधा उग रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो एपीफाइट बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे कि चंदन का वृक्ष है, उसमें हम बताएंगे वो क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। CnH2n प्लस 2 होता है। अल्केन, अल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। अल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्किन, अल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अल्केन, अल्किन, अल्काइन CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 किसका होता है?
अल्काइन, किसका? अल्काइन, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? तो दोस्तों, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा आज का ये 10वां क्वेश्चन होगा। आज हम, जैसा कि हम वीडियो को शुरू में ही बता दिए थे, आज को नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 ही है। आप जानते हैं कितना साइंस से क्वेश्चन रहता है? 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन कराने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ, ऑनलाइन जो लाइव आएंगे तो उसमें तो पूरा हम किताबुआ करा देंगे, मैथ रीजनिंग सब चीज कराएंगे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो में सिर्फ और सिर्फ साइंस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम की मिश्र धातु क्या है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु को मैग्नीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीलियम बोलते हैं, मैग्नीलियम। अब बोलिएगा सर मिश्र धातु है तो इसमें तो आप सिर्फ एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, तो कैसे मिश्र धातु हो गया? तो एल्यूमिनियम में मैग्नीलियम जिसका मिश्र धातु होता है, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? मैग्नीलियम बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम सिर्फ नहीं होता है, एल्यूमिनियम 95% होता है। कितना? 95% एल्यूमिनियम होता है। और मैग्नीशियम जो होता है वो मात्र 5% होता है। मैग्नीशियम कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है। तो इसलिए इसके मिश्र धातु को एल्यूमिनियम मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बोलते हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैग्नीलियम किसका मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का। एल्यूमिनियम कितना प्रतिशत होता है? 95%। मैग्नीशियम कितना प्रतिशत होता है? 5%। तो इसमें तो ज्यादा योगदान एल्यूमिनियम का है। तो कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन करके पूछ देता है, एल्यूमिनियम के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? मैग्नीलियम बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अभी इस वीडियो को देखिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।